Real Madrid were 2-0 down at Anfield in just 15 minutes. फिर मेरे को याद आया कि लास्ट सीजन भी तो वो पीएसजी से 2-0 डाउन थे एग्रीगेट पे विद जस्ट 30 मिनट्स टू गो. फिर मैन सिटी से भी 5-3 डाउन थे एग्रीगेट पे विद नो टाइम लेफ्ट. भाई पेजेस ने ना मीम्स बना लिए थे लिटरली, मैं बता रहा हूँ. मतलब रिजल्ट 5-3 एग्रीगेट डाल दिया था भाई, ऑलमोस्ट डल गया था हर जगह, ठीक है, रेडी थे. और फिर हुआ क्या? रियल मैड्रिड वेंट ऑन टू विन द यूसीएल. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में योर थॉट, सजेशन, फीडबैक एज यूजुअल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू. भाई व्हाट अ ब्लॉकबस्टर मैच. पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में अगर मिक्स करते ना तो दिस इज द बेस्ट यूरोपियन मैच आई वॉच. सीरियसली बता रहा हूँ, बार्सिलोना मैन यूनाइटेड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था एज ए न्यूट्रल टू वॉच दिस मैच. सबसे पहले तो इतने ज्यादा स्लिप हो रहे थे प्लेयर्स, क्या बताऊं. मतलब पता नहीं क्या लिवरपूल ने पिच को किया हुआ था. लिवरपूल की पिच इतनी खराब थी, उनके खुद के प्लेयर्स भी स्लिप कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द पिच, बट शुरू में स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ द पिच वाज वेरी वेट. भाई बहुत ज्यादा प्लेयर्स स्लिप कर रहे थे, बट छोड़ो, उस समय नहीं पड़ते. मैं ना थोड़े से स्टैट्स बोलता हूं बिफोर आई टेल द मैच रिएक्शन, मैच रिव्यू. थोड़े से स्टैट्स. लिवरपूल एनफील्ड में पहली बार हुआ है कि लिवरपूल हैव कंसीडर्ड 4+ गोल्स इन अ यूरोपियन कंपटीशन. ठीक है, लिवरपूल हैव बिकम द फर्स्ट टीम जिन्होंने 2-0 की लीड से मैच हारा हो 3 गोल के मार्जिन से. एक सिंगल मैच में, एग्रीगेट पे नहीं, सिंगल मैच में 2-0 की लीड के बाद वो मैच 3 गोल के मार्जिन से हारना. लिवरपूल हैव बिकम द फर्स्ट साइड इन यूसीएल टू डू दिस. उसके अलावा विनी जूनियर नाउ हैज 5 गोल्स इन 4 गेम्स अगेंस्ट लिवरपूल. भाई उसकी एनुअल ड्रबिंग, जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और लिवरपूल की जो एनुअल ड्रबिंग है विनी जूनियर ने वो अपनी कंटिन्यू की इस मैच के अंदर भी विद अ प्रेस. उसके अलावा भाई ठीक है, सारी चीजें लिवरपूल के अगेंस्ट ही क्यों बोले. एक स्टैट बोल देता हूं लिवरपूल के फेवर में. मोहम्मद सलाह विद हिज गोल अगेंस्ट लिवरपूल रियल मैड्रिड बिकेम द आउटराइट टॉप यूरोपियन स्कोरर फॉर लिवरपूल, overcoming Stevie Gerrard in the process. One positive for Liverpool, but उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं था. Let's talk about the match. Liverpool took a 2-0 lead. कह सकते हैं दोनों ही गोल्स के लिए कुर्तवा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था. फर्स्ट गोल ठीक है, impeccable finish by Darwin Núñez, जो मेरे ख्याल से was Liverpool's best player in the first half. Darwin Núñez as well as Steven Bajcetic, मैं बताऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा. बट ठीक है, 1-0 की लीड ली. लिवरपूल ने अपना फास्टेस्ट गोल स्कोर किया है ये यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में. उसके बाद 2-0 की लीड विद अ हाउलर फ्रॉम कुर्तवा, कह सकते हो. स्लिप किया था, वही मैं जो आपको स्लिप बोल रहा हूं, बट भाई नहीं मैटर नहीं करता, इट वाज अ हाउलर. और मोहम्मद सलाह ने गोल मारा. ही बिकेम द टॉप स्कोरर फॉर लिवरपूल ओवरकमिंग स्टीवन जेरार्ड. ठीक है, 2-0 हो गया. भाई लिवरपूल फैन शुड बी कॉन्फिडेंट, राइट. 3-0 आना चाहिए, 4-0 आना चाहिए, जो हमने देखा है एनफील्ड में. यार कम ऑन, हमने देखा है एज अ बार्सिलोना फैन, हमने देखा है. बट हुआ क्या? विनी जूनियर विद अ ब्रेस टू मेक इट 2-2. 3-2 भी हो सकता था इफ नॉट फॉर, मैं बता देता हूं, एंडी रॉबर्टसन का एक बहुत शानदार ब्लॉक आया था. 3-2 भी हो सकता था. डार्विन नूनियस डिफेंसिवली परफॉर्म कर रहा था. भाई डार्विन नूनियस वाज एवरीवेयर फॉर लिवरपूल. सीरियसली बता रहा हूं, डार्विन नूनियस के जो हेटर्स हैं, आप हेट करना बंद कर दो. ही वाज द ओनली प्लेयर हु वाज डूइंग एवरीथिंग वाज फॉर लिवरपूल. वो बंदा विंगर तो खेल, भाई विंगर कह लो आप, मिडफील्डर कह लो, बट ही वाज इन डिफेंस एज वेल. मैं कितने ओकेजन्स पे कंफ्यूज कर दिया भाई, एंडी रॉबर्टसन है या डार्विन नूनियस. लिटरली बता रहा हूं, मैंने कहा यार एंडी रॉबर्टसन ने क्या शानदार बचाया, और फिर मैं देख रहा हूं अरे नहीं ये तो नूनियस है. भाई सीरियसली he was that good. और मिडफील्ड में भाई लिटरली द ओनली स्पार्क ऑफ होप वाज स्टीवन बायटेक. नो वन एल्स लिवरपूल के लिए, नो वन एल्स भाई. और उस यंगस्टर से भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, कम ऑन. ही इज प्लेइंग अगेंस्ट द करंट यूसीएल होल्डर्स, द टीम, द मिडफील्ड विच इज एक्सपीरियंस. हाँ कामाविंगा भाई हीरो. छोड़ो, एक बार मैं अभी लिवरपूल की बात कर रहा हूं. लिवरपूल के सारे अटैक्स ना राइट से आ रहे थे. उन्होंने वो एक वीक, वो रूडिगर और वो लेफ्ट में एलेबा तो इंजर्ड चला गया था. चलो नाचो आया, उसके बाद नाचो परफॉर्म वेरी वेल, बट उन्होंने रूडिगर को देख लिया था कि रूडिगर को अगर हम प्रेस करेंगे ही इज एरर प्रोन, वो गलतियां कर रहा है, और उसने करी है, बहुत गलतियां करी है, बहुत गालियां भी खाई. तो लिवरपूल के सारे ही अटैक, ऑलमोस्ट 90% अटैक्स केम फ्रॉम द राइट. ठीक है, मोहम्मद सलाह वाज द आउटलेट. मोहम्मद सलाह शुरू में थ्रेटन भी बहुत ज्यादा कर रहा था, डार्विन नूनियस बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रहा था.
इट वॉज लुकिंग लाइक लिवरपूल विल टेक दिस मैच एटलीस्ट, सैंटियागो बर्नाब्यू में 2-3 गोल की लीड लेके जाएंगे। बट भाई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही हुआ जो लास्ट सीजन हमने देखा था यूसीएल में, भाई वही हुआ। रियल मैड्रिड मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, व्हाट अ कमबैक। एज अ बार्सिलोना फैन ह्यूज रिस्पेक्ट भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट। मैं नहीं, कोई रेफरी कुछ नहीं, कोई पिच प्रॉब्लम कुछ नहीं भाई, इट इज प्लेन एंड सिंपल मेंटालिटी बाय रियल मैड्रिड, सिंपल भाई। भाई हमें चाहिए भाई ये मेंटालिटी, कम ऑन। हम अपनी बेस्ट टीम नहीं खिला रहे भाई मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, और ये बंदे 8 पॉइंट्स डाउन है लीग के अंदर, एक ट्रॉफी ऑलरेडी हार चुके हैं बार्सिलोना को, कोपा डेल रे सेमीज में है, पता नहीं उस कंपटीशन को सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे, बट यूसीएल में क्या हो जाता है भाई। दिस टीम हैज लॉस्ट अगेंस्ट रेयो वैलेकानो, मालोर्का एंड वियारियल दिस सीजन। क्या हो गया ये एनफील्ड के अंदर इनको, व्हाट हैपेंस टू देम जब ये यूसीएल का वो एंथम सुनते हैं द चैंपियन, इनके कानों में बजता है वो, क्या हो जाता है भाई इनको, व्हाट हैपेंस टू देम भाई। I have no explanation for this. As a rival fan, you have to admit, you have to appreciate when you see something classy, you have to appreciate that. This is a great team भाई, this is mentality wise the best team in Europe right now. सीरियसली भाई, यूसीएल इज देयर कॉम्पिटिशन, लिटरली इस वक्त ये फील आ रही है कि यूसीएल इज देयर ट्रॉफी, दे ओन दैट ट्रॉफी एंड वो लैंड कर देते हैं कुछ ईयर्स बस दूसरी टीम्स को। सीरियसली ये फीलिंग आ रही है कि यूसीएल के ओनर वो है और वो लैंड करते हैं दूसरी टीम्स को ये ट्रॉफी। भाई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड भाई, इतनी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा इंजरीज, स्क्वाड डेप्थ इतनी थिन है इनकी अब की बार। दिस इज नॉट इवन द बेस्ट रियल मैड्रिड यार, कम ऑन। और अभी ये समर के अंदर और ज्यादा प्लेयर्स लेने वाले हैं, 3-4 प्लेयर्स, भाई सोच के डर लगता है भाई एज अ राइवल फैन। बट यू हैव टू अप्रिशिएट यार, रियल मैड्रिड की तरफ से द बेस्ट प्लेयर, नॉट विनी जूनियर, नॉट करीम बेंजेमा, ऑन द नाइट द बेस्ट प्लेयर वाज कामाविंगा। भाई मैंने लिटरली, आई वाज ऑन द वॉच अलोंग ऑफ मैड्रिड पंडित्स एंड आई लिटरली आस्क्ड देम इस बंदे की एज क्या है। ही वाज एवरीवेयर भाई, he was saving every tackle, he was in the midfield winning every duel। भाई लिवरपूल की पूरी मिडफील्ड को अकेले बॉस किया हुआ था कामाविंगा ने, ह्यूज रिस्पेक्ट। बॉल पीछे से आगे कैरी भी कर रहा था, बॉल जीत भी रहा था मिडफील्ड के अंदर, टैकल भी कर रहा था, एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी रोक रहा था बनने से लिवरपूल की। ही वॉज एवरीवेयर कामाविंगा। इन द एब्सेंस ऑफ चुआमेनी, क्या स्टेप अप किया भाई कल वो बंदा, लिटरली भाई क्या स्टेप अप किया। एंड यू कम ऑन भाई, कम ऑन, यू कैन से लिवरपूल कुड हैव लॉस्ट बाय मोर गोल्स। टोनी क्रूज नहीं था भाई, अगर टोनी क्रूज होता भाई उनके पास, सोचो आप एक बार यार, मिडफील्ड के अंदर चुआमेनी होता, चुआमेनी चलो ठीक है, कामाविंगा प्लेड इक्वली वेल, बट टोनी क्रूज होता भाई। और अभी सैंटियागो बर्नाब्यू में लेग बचा हुआ है, लिवरपूल माइट एज वेल नॉट शो अप फॉर दैट टाइम भाई। देयर इज नो कमबैक, मैं बता देता हूं, देयर इज नो कमबैक। इफ द सेकेंड लेग वॉज एट एनफील्ड और हमने जो लिवरपूल शुरू के 15 मिनट में देखी थी, और अगर यही रिजल्ट होता सैंटियागो बर्नाब्यू में 5-2 रहा होता, तो मैं शायद लिवरपूल को थोड़े चांस दे देता ऑफ इग्नाइटिंग अ कमबैक। बट भाई जिस हिसाब से उनकी मिडफील्ड है राइट नाउ, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, दे हैव नॉट एड्रेस्ड देम इन द समर, बट दैट इज नॉट माय कंसर्न एज अ न्यूट्रल फैन। देयर मिडफील्ड इज डेड भाई, देयर डिफेंस इज डेड। वर्जिल वैन डाइक बहुत शानदार खेला कल, इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंजरी, बहुत अच्छा खेल रहा था। एंडी रॉबर्टसन स्पेशली, बट ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब डिफेंसिवली अगर सिर्फ बात करें तो भाई। एलिसन ने कल बहुत ओकेजन पे बचाया लिवरपूल को, इट कुड हैव बीन 6-2, इट कुड हैव बीन 7-2, बट आई डोंट नो, आई थिंक दिस टाई इज डन एंड डस्टेड। नहीं होगा यार, नहीं, there is no comeback. Even the most die-hard Liverpool fans will tell you there is no comeback. I don't think Real Madrid are going to concede 3 or more goals and not going to score even a goal at Santiago Bernabeu. Come on भाई, नहीं पागल हो गया, नहीं। The tie is done and dusted. As a rival fan, I just hope Barcelona put even half the performance like of such caliber against Man United in Old Trafford on Thursday night. I hope भाई कि बार्सिलोना पुट कर दे और मतलब थोड़ा हम फाइनली मुंह पे रोक लगा सके उन इंग्लिश पंडित्स की जो बहुत ज्यादा प्रीमियर लीग को हवा में उछाल देते हैं। हाँ, प्रीमियर लीग इस समय कंपेटिटिव ज्यादा है ला लीगा से, बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग कैपेसिटी मान सकते हो, क्योंकि हमारा खुद का प्रेसिडेंट ला लीगा के खिलाफ है। बट भाई
whenever Spanish clubs face English clubs, आपको द डिफरेंस इन क्वालिटी दिख जाता है, और ये कल रात को भी दिखा, ये आपको यूरोपा में भी दिखता है जब सेविया फेस करती है इंग्लिश टीम्स को, और ये आपको शायद थर्सडे को देखने को मिले। आई होप थर्सडे को देखने को मिले। आई डोंट वांट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई होप बार्सिलोना इस कैलिबर की परफॉर्मेंस पुट करके हमें भी खुश करे यार, बार्सा फैंस को। बट एज अ राइवल, ह्यूज रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड भाई। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में थॉट, सजेशन, फीडबैक, and do subscribe to the channel if you're new. Until next video guys, Visca Barca.